नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनतेरस पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हर कोई चाहता है कि धनतेरस पर उसके घर में हो सुख समृद्धि की वर्षा। हर कोई चाहता है लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और कुबेर जी की कृपा उनके जीवन पर हमेशा बनी रहे। इस बार धनतेरस को लेकर दिल्ली के बाजारों में कितनी रौनक है, ये बताने के लिए हम आए हैं दिल्ली के महावीरा ज्वेलर। धनतेरस पर लोग अपने बजट के हिसाब से सामान खरीदते हैं। कुछ सोना, कुछ चांदी, तो कुछ लोग मार्केट में जाकर स्टील के बर्तन लेकर आते हैं, लेकिन लेकर जरूर कुछ ना कुछ आते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि आज के दिन जो हम खरीदते हैं उसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि होती है। चलिए, हम इस वक्त मौजूद हैं महावीरा ज्वेलर की शॉप पर। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जैन जी। उमेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। हाँ जी, तो उमेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि हर बार आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रहता होगा कि हम क्या कुछ नया अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। इस बार कुछ नया लेकर आए हैं? बिल्कुल जी, नई नई चीज़ें लेके आए हैं। गोल्ड में भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। स्पेशली ये हम 24 कैरेट गोल्ड मूर्ति ये लेके आए हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये हर किसी के पास मिलती भी नहीं है, और इसका वेट भी बहुत कम है, प्राइस भी बहुत कम है। इसका वेट है 3.38 और इसकी कीमत है आपकी 28,730 रुपये। क्या बात कर रहे हैं? और इसकी ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। ये लड्डू गोपाल जी हैं जी। इसमें इनका वेट जो है वो 2.18 है और इसकी जो कीमत है वो 18,530 रुपये है। ये एकदम अट्रैक्टिव आइटम है, नई है, अभी ये लॉन्च हुई है न्यू। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं खुद शॉक्ड हूँ, क्योंकि ग्राम बता रहे हैं 2.18 ग्राम, जितने में तो शायद अगर मैं सही हूँ तो अंगूठी भी नहीं आती आज के टाइम पे। और इसमें आपको देखिए कितने प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, और आप बता रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है ये मूर्ति, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ नया हर साल आता है, क्योंकि कंपटीशन का देखिए दौर भी है और ग्राहकों को ऐसी चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है जो कुछ हटकर हो। तो इस बार मार्केट में ये चीज़ें थोड़ी नई आई हैं। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर और भी तस्वीरें ये देखिए, ये दिखाई जाएँ। चांदी की कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं जो इस वक्त मार्केट में आई हुई हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे उमेश जी ये लग रही है कि वजन कम है, और उसके आधार पर अगर हम इनके रेट का आकलन लगाया जाए तो बहुत रेट भी बहुत कम है जी इनका, क्योंकि जो ये चांदी वाली मूर्ति है ये भी आपकी प्योर 100% चांदी की है। अब जैसे ये वाली मूर्ति है, इसकी कीमत है आपकी 12,663 रुपये। अच्छा, तो ये आपको दिवाली पे खरीदने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कम रेट में बढ़िया चीज़। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि सोने के रेट बढ़ रहे हैं, चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे वक्त में रेट को बढ़ते हुए क्या लग रहा है कि डिमांड थोड़ी कम हुई है, या ग्राहकों की? कोई डिमांड कम नहीं है। रेट कितना भी बढ़े, सोने की कीमत अगर आज भी खरीदते हैं तो 1 साल बाद वो आपको बढ़ के ही वापसी मिलता है, उसकी कीमत बढ़ी हुई मिलती है। सोना हर साल महंगा होता चला जाता है, इसलिए बाजार में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। ग्राहक बहुत है सोना और चांदी खरीदने के लिए। चलिए, तो इस बार के धनतेरस की रौनक में और पिछले साल के धनतेरस की रौनक में कितना आप ऊपर नीचे काउंट कर पा रहे हैं? पिछले साल की धनतेरस से कम 25-30% तो ऊपर है ही। अच्छा, ज़्यादा? हाँ जी, ज़्यादा। चलिए, यानी कि लोगों के उत्साह में, खरीदारी में कोई कमी नहीं आई है। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह से पूरे जोश के साथ शॉपिंग कर रहे हैं और क्या क्या नए डिज़ाइंस मार्केट में आए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो खरीदारी करने के लिए आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम शेफाली। शेफाली जी, आप क्या लेने के लिए आए हैं? मैं बैंगल्स लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, धनतेरस का ही दिन लोग क्यों चुनते हैं ये सोने की खरीदारी के लिए? क्यों इतना आगे पीछे क्यों नहीं लेना पसंद करते? हालांकि लेते भी हैं, बट आज के दिन बहुत ज़्यादा क्रेज होता है लोगों का। धनतेरस के दिन गोल्ड लेना शुभ होता है ना। अच्छा, किसने बताया आपको? ये कहने वाले कहते हैं। अच्छा, घर में बुजुर्गों से? हाँ जी। अच्छा, तो आपको कहा गया है कि जाओ और कुछ लेके आओ, तो क्या क्या पसंद कर रही हैं आप? मैं अभी बैंगल्स ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, बैंगल्स ले। हाँ जी। चलिए, आप हमें ट्राई करके दिखाइए कि कौन से बैंगल आपने पसंद किए हैं। इस बार धनतेरस पर कौन कौन से नए डिजाइन्स लोगों को लुभा रहे हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं।
ये पिंक स्टोन में बहुत ही प्यारा चोकर सेट इस वक्त मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। कितना यूनिक और कितना प्यारा डिज़ाइन है। मुझे लगता है कि ये सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। पहन के कैसा लगेगा मैं दिखाती हूँ। इस वक्त मुस्कान हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगी कि क्या क्या नए नए डिज़ाइंस नेकलेस में मार्केट में हैं। मुस्कान बताइए कौन कौन से नए डिज़ाइन है, क्योंकि ये मैं कुछ नया देख रही हूँ। बताइए क्या है, कौन सा डिज़ाइन है ये? इसे टर्किश डिज़ाइन बोलते हैं। आजकल ये काफ़ी फैशन में चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की डिमांड होती है कि हमें नई ज्वेलरी चाहिए, नए फैशन की चाहिए। तो ये अभी हमारे पास है लेटेस्ट डिज़ाइन, लाइट वेटेड, जितना वेट कस्टमर बोलते हैं, जैसे अप्रॉक्स 20 ग्राम्स 30 ग्राम्स, उसके अकॉर्डिंग ये सारे डिज़ाइन हमारे पास लेटेस्ट हैं। देखिए मैम, इसकी जो फिनिशिंग होती है ना, ये बहुत मतलब सुंदर होती है, जिससे कस्टमर जो है अट्रैक्टिव होते हैं इसे लेने से। और जैसे आजकल लड़कियां मांगती है स्लीक सी फैंसी ज्वेलरी, ज़्यादा भारी वेयर नहीं करती है, तो इस टाइप से आजकल ये चलता है हमारे पास। और इसकी जो फिनिशिंग होती है वो काफ़ी सुंदर होती है। इस बार की धनतेरस क्या विशेष मुहूर्त लेकर आई है, क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं पंडित जी से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनतेरस पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन का दीपावली के साथ बहुत गहरा संबंध है। क्यों मनाई जाती है धनतेरस, क्या है आज के दिन का विधान, आज के दिन को आरोग्य के साथ जोड़कर क्यों देखा जाता है, इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित हनुमान मिश्रा जी। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज के दिन को, धनतेरस को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है, और आज के दिन का दीपावली के साथ क्या कनेक्शन है? जी देखिए, दीपावली का जो पर्व है ये पंच पर्वों से मिलकर बना है। जो शुरुआत ही, जिसका शुभारंभ ही धनतेरस के दिन से होता है और ये दिवाली से पहले आता है। बेसिकली इसे मनाने की जो आदिकाल की परंपरा रही है वह धनवंतर जयंती के रूप में ही रही है, जो हमें इस बात का संदेश देती है कि लक्ष्मी तभी टिकेंगी जब आप निरोगी रहेंगे। और धनवंतरी का जो प्राकट्य हुआ था वो एक कलश लेकर के हुआ था। तो लोगों में ये धारणा व्याप्त है कि इस दिन बर्तन की खरीदारी करनी चाहिए, और खाली बर्तन कोई रखता नहीं, पुरुषार्थ करके उसे भरता है। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि आप धन उपार्जित करिए और धनवान रहिए, लेकिन मुख्य संदेश यह है कि आप स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। तो इसकी शुरुआत धनतेरस से हो रही है, जो कि भैया दूज तक चलने वाली है। अच्छा, धनतेरस, क्योंकि हमने पढ़ा भी, अभी आपने जिक्र खुद किया धनवंतरी जी, जो कि रोगों को हरने वाले हैं, आरोग्य के देवता हैं, आरोग्य को देने वाले हैं। तो माना जाता है कि आज का दिन अगर आप दवाइयों से मुक्ति चाहते हैं, रोगों से दूर होना चाहते हैं, तो धनवंतरी जी को भी पूजना चाहिए। बिल्कुल, इस दिन लक्ष्मी, गणेश, कुबेर के साथ साथ धनवंतर जी की भी पूजा करने का विधान है। यानी कि आप, क्योंकि आयुर्वेद के देवता की पूजा कर रहे हैं आप, तो आपका लगाव भी प्रकृति से होगा। और जो भी व्यक्ति प्रकृति से लगाव रखता है, निश्चित है कि वह निरोगी भी रहता है, क्योंकि प्रकृति के साथ अगर आप जीना सीख जाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप पहले निरोगी हों, इसके बाद धन का संचय कर सकें। यही संदेश है इस पर्व का। तो क्या कुछ विशेष मुहूर्त भी होता है क्या धनवंतरी जी को लेकर, या उनकी पूजा विधि विधान को लेकर? आज जी, धनवंतरी की पूजा हो, माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा हो, या इस दिन की खरीदारी हो, सबके लिए प्रदोष काल का मुहूर्त सर्वोत्तम है। प्रदोष काल सूर्यास्त के समय से लेकर 2 सवा 2 घंटे के बीच का जो समय है, वर्तमान में यानी इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो यह 5:30 बजे से लेकर रात को लगभग 8:08 तक रहेगा। संध्या काल में बाजार खुले भी रहते हैं, जहां से हम धन या बर्तन की खरीदारी करते हैं, सोने की चांदी की खरीदारी करते हैं। अगली जो स्थिर राशि है वह अर्धरात्रि को मिलेगी। सामान्य तौर पर तब तक बाजार बंद हो चुके होते हैं, क्योंकि बाजार हर जगह लगते हैं और हर जगह रक्षा सुरक्षा का इतना प्रबंध नहीं होता है। इसलिए सायंकाल मनाने की परंपरा हर जगह देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस बार जो प्रदोष काल है वो शाम को 5:30 बजे से लेकर और 8:08 तक है। इसी बीच में 5:48 से लेकर 7:44 के बीच वृष लग्न भी मिलेगी। इस समय आप खरीदारी भी कर सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं। यदि दोनों संभव ना हो तो खरीदारी इस समय कर लें, और पूजन आप अर्धरात्रि के समय भी, जब सिंह लग्न का उदय हो, या आप यूं समझिए कि निशीथ काल
के बीच में भी कर सकते हैं, घर पहुँचें और कोशिश करें कि 10:30 बजे से पहले पहले इस पूजन को आप संपन्न कर लें। चलिए, पूजन की जो विधि अगर मैं बात करूं आज के दिन, क्या कुछ विशेष है, सामग्री वगैरह? अब क्योंकि पूजन जिनका होना है उनकी विधि वही है जो सहज और सरल मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उन्हें पहले आसन दें। जो आप धन खरीद कर लाए हैं, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, लोग ध्यान रहे कि दिवाली के दिन भी इन्हीं की पूजा करते हैं, लेकिन यदि आप लाए हैं तो इस दिन भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आज पूजा कर लेंगे तो दिवाली के दिन नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको किसी पीले या लाल वस्त्र में चावल की ढेरी के ऊपर रखें और उनका श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र इत्यादि से जप करें, पाठ करें, पूजन करें। यदि आपके गुरुदेव ने कोई लक्ष्मी के लिए मंत्र दे रखा है तो उस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना करें कि ये चिरकाल तक आपके पास स्थिर रहें। पूजा सामग्री की अगर मैं बात करूं तो धूप, दीप, नैवेद्य आरती के लिए आपको निश्चित है कि फल, फूल, मिठाई इत्यादि चाहिए, उनकी व्यवस्था करके रखें। इसके बाद आप स्नान करवाएं, स्नान के बाद आप चंदन टीका इत्यादि करें, इसके बाद मंत्र जप करें, भोग लगाएं, आरती करें। इस तरह से आपकी सहज पूजा संपन्न हो जाएगी। अच्छा, आज के दिन ना लोग वाहन खरीदने का भी बड़ा जो है मन में उत्साह रखते हैं, तो वाहन की खरीदारी के लिए भी मैंने सुना है आज का दिन बड़ा उत्तम है, तो कुछ विशेष मुहूर्त है? जी, वाहन खरीदारी भी इस दिन लोग करते हैं क्योंकि वाहन भी धन है और कहीं ना कहीं से धन कमाने से भी वाहन का संबंध होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग धनोपार्जन के लिए, आजीविका के लिए भी वाहन खरीदते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए वाहन खरीदते हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं से आपके धनार्जन में सहायक बनते हैं, इसलिए लोग वाहन खरीदते हैं। इस बार क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का कनेक्शन है, शुक्र लग्जरी है और चंद्रमा यात्रा है, तो इस बार वाहन खरीदने के लिए विशेष मुहूर्त बन रहा है। मतलब इस बार का जो धनतेरस का पर्व है ये और भी अच्छा है वाहन की खरीदारी के लिए। और इसी समय अवधि में यानी शाम को 5:30 बजे से लेकर 8:08 के बीच यदि आप वाहन खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, वाहन खरीदना कब शुभ रहेगा, कब आपको भगवान धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करनी है, कैसे आपको अपने जो है घर में सोना चांदी, क्योंकि आज के दिन लाई गई कोई भी वस्तु कई गुना ज़्यादा फल देने वाली होती है, तो धनतेरस को आप शुभ धनतेरस कैसे बना सकते हैं ये आपको अभी पंडित जी ने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा आपने जानकारी। धन्यवाद, आभार।